गाड़ियां जाती हैं, दिल्ली तक गाड़ियां जाती हैं, है आखिर कोई ना कोई तो गैंग्स उसके पीछे हैं। तो जितनी भी सख्ती मंत्री जी करना चाहें, हम इनको कहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं, जिस लेवल पे करना चाहते हैं, उनकी आप जेसीबीज हैं, पोकलैंड्स हैं, टिपर्स हैं, जो आप पकड़ के अंदर करना चाहते हैं, थानों में ठोकना चाहते हैं, हमने तो बिल्कुल ब्लैंकेट कह दिया है। चिट्टे में कोई सिफारिश, कोई आज दिन तक कोई, हमने तो सदन में भी कहा है, कोई भी हमारा सदस्य कोई भी चिट्टे पे जो है अपना जो है थाने में फोन ना करें, एसपी को फोन ना करें। अगर इसके बावजूद कोई करता होगा तो वो उसकी अंतरात्मा होगी। लेकिन हमने तो सारे सदन को कहा है कि कोई भी आदमी अगर चिट्टे में आपका अपना वर्कर भी फंस जाता है, लेकिन फोन मत करो, ये प्रदेश का सवाल है। तो ये जो मसले हैं, हम इनके प्रति संवेदनशील हैं। और सुबह भी विक्रम जी ने भी एक बात कही, विक्रम जी ये जितने भी हमारे टाइम में तो टेंडर हो ही नहीं रहे हैं, आईपीएच के टेंडर तो सारे कर गए हुए हैं। यहाँ पर सच्चाई है ये, मैं आपको सदन में बोल रहा हूं, टेंडर सारे आप कर गए हैं, पाइपें सारी आप खरीद गए हैं। हमारे टाइम में तो बिरला कोई एक आधा कोई टेंडर हो रहा होगा, कोई टेंडर नहीं है। और वो टेंडर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन से, फाइनेंशियल सैंक्शन से ओवर एंड अबव कितने हुए हैं, मैं आपको लिस्टों की लिस्टें सप्लाई कर दूं, पर लेकिन हम इसमें जाना नहीं चाहते। आपने कहा जी लूट हो रही है, फलां हो रही है। आपको सच्चाई से मैं ये कहता हूं कि उन टेंडर्स को आप देखो। ये बड़सर के टेंडर की भी आज भी बात कर रहे थे। बड़सर का टेंडर आपने 201 करोड़ का किया था, मैं चुप रहता तो 201 करोड़ रुपए का हो गया था। 77 करोड़ रुपया ऊपर था, जो 131 करोड़ रुपए आपको आए थे, 131 करोड़ रुपए आए थे। 201 का मैं ना बोलता तो 201 करोड़ रुपए का आवंटित हो जाना था। मैंने कहा कि आपको आए 131 रुपए, आपने 201 का कैसे किया? अब ठीक है, वो 201 जब वो 128 का गया या 138 का गया, सत्य जी कहते उससे भी सस्ता हो सकता है। हमने कहा ठीक है, उसको जो है रद्द करके उसको जो है वो करेंगे। लेकिन अभी तो टेंडर्स है ही नहीं। मैं तो केंद्र के पास बार बार जा रहा हूं कि भाई पैसा दो, आप थोड़ा बहुत तो दो। 5,000 करोड़ या 6,000 करोड़ आपके समय में आया, आप ही उनके टेंडर कर गए, आप ही उनकी खरीद कर गए, सब कुछ कर गए। ये तो अब जो है मेरे सारे साथी कह रहे हैं नहीं अब ठीक है, अब वो हाउस में नहीं है। हमारे एक सहयोगी रहे हैं, 8 बार के यहाँ पे एमएलए रहे हैं, 8 बार यहाँ पे जीते हैं। हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करते, लेकिन आप देखें कि हुआ क्या है। कितने एडीबी के टेंडर और अगर एनडीबी के टेंडर्स को क्लब किया जाए तो आप कम से कम देखेंगे 800 करोड़ रुपया ओवर एंड अबव टेंडर गए हैं फाइनेंशियल सैंक्शन से। तो इसलिए अब रेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं। अब आप देखें कि माननीय हमारे जयराम जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या महेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में या हेलीपैड बने हैं। ये लोग बढ़ा गए, अगर अपनी तरफ भी कुछ बनता है तो बढ़ने दो ना, आप क्यों बीच में फंसी जा रहे हो? हैं क्या कितने बढ़ा दिए, 15 बढ़ा दिए, हेलीपैड बना दिए, वो भी बन गए। थोड़ा बहुत जो है प्रदेश की तरफ निगाहें रखो, और उन्ना में जो थोड़ा बहुत हो रहा है होने दो। आगे ही आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपकी सुनते नहीं है, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि आप ताकत विहीन है, आप रबड़ स्टैंप है, आप कई कुछ बोल चुके हैं यहाँ मेरे को है। मैं तो सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति नहीं है। मैं 25 साल से यहाँ पे एमएलए हूं, और मुझे फैमिली के तौर पे भी जो दिक्कतें आई हैं, उसके चलते मैं बहुत ज्यादा जो है दिलचस्पी नहीं लेता इन चीजों में। यही चाहता हूं कि जितना ठीक हो सके उतना करें, जिसका कर सके वो करें। लेकिन जो है ये मान के चलो, मैं इस सदन में ये कहना चाहता हूं, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मांग के जो भी करूंगा प्रदेश हित में करूंगा। और मुझे अब किसी चीज की जिंदगी में जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा हूं। आप लोगों ने सरकार तोड़ने की कोशिश की, मैंने बचाने की कोशिश की। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अदरवाइज तो आप तोड़ जाते। आपने जो प्रयास किया था वो तो आपका निर्णायक था, लेकिन हम सब लोग इकट्ठे थे, हम सब लोगों की ताकत ने हम सरकार बचा ली। आप कह रहे हैं हम सरकार तोड़ने के लिए ही हैं, हम सरकार बचाने के लिए ही हैं। हम सब लोग सरकार बचाने के लिए हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार 5 साल चले, अच्छे से चले। मैं कोई एमएलए, यहाँ 40 एमएलए कांग्रेस के हैं, यहाँ आप 28 लोग आप हैं, कोई कह दे कि मुकेश अग्निहोत्री, मेरा तो वो हाल है ना काहू से